दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि तेज़ गर्मी में हो सकता है आई स्ट्रोक। अचानक एक आंख में कम दिखाई देना आई स्ट्रोक का एक कारण हो सकता है। यह स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है। तेज़ गर्मी और लू में इसकी और ज़्यादा दोस्तों आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर बी.के. निरंजन। आप सभी का हमारे चैनल सेहत संवाद में हार्दिक स्वागत और वंदन है। दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर सुबह कोई सो करके उठता है और उसे एक आंख में अचानक अंधेरा सा दिखाई देने लगता है या महसूस होता है और या उसे किसी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है, तो यह एक आई स्ट्रोक का भी कारण हो सकता है। दोस्तों इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह ज़रूरी है। डॉक्टर कहते हैं कि तेज़ गर्मी में आई स्ट्रोक की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आई स्ट्रोक को रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन भी कहा जाता है। यह तब होता है जब रेटिना तक खून और ऑक्सीजन ले जाने में रुकावट आ जाती है। दोस्तों ऐसे में आपकी आंख में मौजूदा रेटिना की नसें और आर्टरीज सुचारू रूप से काम करना बंद कर देती हैं। इस हालत में आँखों को पर्याप्त मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन की जो सप्लाई होनी चाहिए वो नहीं होती है, जिसकी वजह से थक्का बनने या फिर आर्टरीज के सिकुड़ने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों रेटिना आँख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मस्तिष्क को दृश्य समझाने में काफ़ी मदद करता है। जब रेटिना का रक्त आपूर्ति रुकने लगती है तो आँख में धुंधलापन छा जाता है और आँख की रोशनी प्रभावित होने लगती है। आँखों के सामने काले घेरे से घूमते नजर आते हैं। दृष्टि में हुआ यह परिवर्तन बिना दर्द के होता है। आई स्ट्रोक किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या डायबिटीज़ या ग्लूकोमा जैसी कोई बीमारियां हैं और अगर किसी उम्र में उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आई स्ट्रोक का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों पहले से आई स्ट्रोक हुआ हो तो इसके दोबारा होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा तेज़ गर्मी और लू के कारण आँखों में निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन और रक्त में गाढ़ापन आने की वजह से आँखों में जो रक्त वाहिकाएं हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें थक्का बनने या फिर आर्टरी के सिकुड़ने की आशंका बढ़ जाती है। दोस्तों इसके उपचार के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ समस्या की गंभीरता के अनुसार रक्त को पतला करने वाली दवाइयाँ, रेशाओं वाली रक्त वाहिकाओं को बंद करने के लिए लेजर थेरेपी या कुछ मामलों में पैरासेंटोसिस दबाव को दूर करने के लिए आँख में एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है, जिसे हाइपरबोरिक ऑक्सीजन थेरेपी या सर्जरी की भी मदद लेते हैं। दोस्तों इसके जोखिम को हम कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। जोखिम कम करने के कुछ उपाय हैं दोस्तों। आँखों की नियमित जांच कराते रहें, ब्लड ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित रखें और ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और आँखों के दबाव के स्तर को नियंत्रित रखें। दिन के समय बाहर जाने में आँखों पर गॉगल्स पहनें, चश्मा लगाएं, जिससे जो धूप से बचाव हो सके, जो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे रेटिना पर ना पड़ें। तीसरा है दोस्तों कि भरपूर पानी पिएं और अपनी आँखों में भी नमी बनाए रखें और इस डिहाइड्रेशन को दूर करें। दोस्तों बीच बीच में जब भी टाइम मिले आप अपने आँखों में ठंडे पानी के छींटे मारते रहें और पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहे, और नहीं तो कुछ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप आते हैं उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं और एलर्जी से भी हम बचाव करते रहें। तो दोस्तों ये हमारे हैं इसके जोखिम से बचने के कुछ उपाय। दोस्तों अब हम जानते हैं कि पहला संकेत आँख में जो धुंधलापन आता है वो आई स्ट्रोक का है किस कारण से। आई स्ट्रोक होने के बाद धुंधला दिखाई दे सकता है। स्थिति गंभीर होने पर अंधापन भी हो सकता है। आँखों की धमनियों में हृदय से रक्त को रेटिना तक ले जाती हैं, लेकिन जब ब्लड का फ्लो रुक जाता है तो ब्लड सेल्स मरने लगती हैं। याद रखें आई स्ट्रोक एक आपातकालीन स्थिति है
इसलिए आपको समय रहते इसका इलाज ज़रूर करा लेना चाहिए। यदि आप तुरंत इलाज नहीं कराते हैं तो आप अपनी दृष्टि को स्थायी रूप से खो सकते हैं। दोस्तों, ये सबसे बड़ा खतरा हमारे आई स्ट्रोक का है, इसलिए हमें इसे तुरंत कंट्रोल करना है। और अगर किसी को मधुमेह, रक्तचाप, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान की लत, खून जमने की बीमारी, गुर्दे आदि की बीमारी है तो इसमें हमें विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बहुत जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ये बहुत कॉमन चीज़ है, तो हमें थोड़ा सा जागरूक रहना है और थोड़ी सी जागरूकता से हम अपनी आँख को इस भयंकर बीमारी से बचा सकते हैं। दोस्तों, आँख हमारे लिए एक ऐसी शरीर की एक हमारी ऐसी देन है कि जिसके बिना ऐसे लगता है कि सब सूना है। तो दोस्तों, क्यों ना हम थोड़ी सी सावधानी से बचाव करके और एक बहुत बड़ी भयंकर बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारे वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम समय समय पर आपको नई आपके स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद, जय हिंद।